नमस्कार किसान भाइयों। आज हम टमाटर की फसल में वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र के द्वारा कैसे अपने ड्रिप फर्टिगेशन की शुरुआत करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। हमारा पिछला वीडियो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र हम ड्रिप के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। उसमें मुख्य है 19-19-19, जिसमें नाइट्रोजन 19 होता है, फास्फेट 19% और पोटास 19%। फिर दूसरा है 0-52-34, ये फसल की विकास अवस्था में देते हैं। फिर 00-50 है, उसका इस्तेमाल करते हैं फसल के पकाव की अवस्था में। 12-61-0 को भी बीच बीच में इस्तेमाल करते रहते हैं। बेसल डोज में DAP 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 50 किलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलो का इस्तेमाल करके फसल को लगाते हैं। और फसल लगाने के 5वें दिन के बाद में वेंचुरी के द्वारा ड्रिप फर्टिगेशन शुरू करते हैं। इसमें सबसे शुरुआत की अवस्था में हम 19-19-19 को 2 किलो प्रति सप्ताह, अमोनियम सल्फेट 4 किलो, यूरिया 2 किलो, सल्फेट ऑफ पोटास 5 किलो, 12-61-0 2 किलो और कॉम्बी प्लस 1 किलो का इस्तेमाल करते हैं। ये जो डोज है ये प्रति एकड़ की डोज है और प्रति सप्ताह चलने वाली डोज है। इसके हिसाब से आपको कोई भी दूसरी खाद को दूसरे में मिला करके नहीं चलाना चाहिए। रोज़ आप एक खाद का शेड्यूल बना करके चलें तो आपका पूरे सप्ताह का शेड्यूल अलग अलग रूप से चलता रहेगा। इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने की यही बात है कि एक दूसरी खाद को मिक्स नहीं करना है। पौधे की अवस्था फ्लावरिंग की 30 दिन से 60 दिन के बीच में मानी जाती है। इसके बीच में हम 19-19-19 5 किलो, अमोनियम सल्फेट 5 किलो, 12-61-0 4 किलो, सल्फेट ऑफ पोटास 5 किलो, सफ़ेद पोटास 5 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो और कॉम्बी प्लस जो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो 1 किलो प्रति सप्ताह के हिसाब से चलाना चाहिए। इससे पौधे में फूलों की मात्रा बढ़ती है और फसल में फल धारण करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। अगर हमने फूल अपनी फसल में बढ़ा लिए तो निश्चित रूप से जो फल होंगे वो भी अधिक संख्या में आएंगे। 3 स्टेज में फसल रहती है। दूसरी स्टेज आती है फल विकास की अवस्था, जिसको हम 60 दिन से 90 दिन के बीच में समझते हैं। इसमें आपको सल्फेट ऑफ पोटास 5 किलो, 0-52-34 5 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, 13-0-45 5 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो, बोरान 1 किलो और कॉम्बी प्लस 1 किलो प्रति सप्ताह प्रति एकड़ के हिसाब से डालते रहते हैं, जिससे जो हमारे फल हैं वो अच्छे साइज के आएँ और सही पकाव की अवस्था की ओर आगे बढ़ें। फल विकास अवस्था में अगर आपने फर्टिगेशन में थोड़ी भी कंजूसी कर दी तो आपकी फसल में ज़्यादा असर पड़ सकता है। इस प्रकार से अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तीसरी स्टेज जो फसल की आती है वो आती है फसल लगाने से 90 से 180 दिन की अवस्था में। अब इसमें इसको हम
तुड़ाई की अवस्था कहते हैं, हार्वेस्टिंग पीरियड माना जाता है ये, जिसमें हम फल की तुड़ाई करते हैं अपनी फसल से। इसमें हमको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करना है, जिसमें वाइट पोटास से 5 किलो प्रति एकड़, यूरिया 5 किलो प्रति एकड़, 1261 4 किलो प्रति एकड़, 13-0-45 5 किलो प्रति एकड़ और 00-50 जिसको हम सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं, ये 5 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़, कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो प्रति एकड़, कॉम्बी प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आता है वो 1 किलो प्रति एकड़ प्रति सप्ताह के हिसाब से हम तुड़ाई की अवस्था में देते रहते हैं। इसमें कैल्शियम नाइट्रेट हमारे फलों में जो ब्लॉसम रॉट की समस्या आती है, जो फल नीचे से सड़ने लगते हैं, उसमें कमी करता है। और बोरान जो होता है वो उसमें आपका जो फल है वो फटने की समस्या से दूर करता है। अगर आपको अगला हमारा स्प्रे शेड्यूल चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।